अकेलापन शत्रु नहीं, आमंत्रण है। बुलावा है भीतर लौटने का, वहां जहां तुम्हारी जड़ें हैं, जहां से तुम्हारा फूल खिल सकता है। हम जिस अकेलेपन से डरते हैं वह दरअसल भीड़ की आदत से पैदा हुई घबराहट है। हम आदत डाल चुके हैं कि कोई ना कोई हमारे भीतर का शोर ढक दे दोस्त, स्क्रीन, शोर, काम। और जब शोर हटता है तब जो बचे उसे हम अकेलापन कहते हैं। पर सच में शोर हटता है तो जो बचता है वह तुम हो, तुम्हारा होना, तुम्हारी उपस्थिति। और उपस्थिति कभी बोझ नहीं, वरदान है। भीड़ में तुम दूसरों से मिलते हो, अकेले में तुम अपने आप से मिलते हो, और अपने से मिलना ही यात्रा की शुरुआत है। अकेलापन तुम्हें धीरे चलना सिखाता है। जो धीमा है वही गहरा है। जीवन के बड़े रहस्य जल्दीबाजी में नहीं खुलते। जैसे रात्रि की नीरवता में सितारे दिखते हैं, वैसे ही मौन में अपनी आत्मा दिखती है। जब तुम ठहरते हो भीतर एक पतली सी ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि तुम्हारी है, प्रामाणिक है, अनसुनी है। इस ध्वनि को सुनने के लिए तुम्हें बोलना कम करना पड़ेगा, दिखना कम करना पड़ेगा, साबित करना कम करना पड़ेगा। जितना तुम्हें साबित करना पड़ता है उतना तुम दूसरों के लिए जीते हो। जितना होना पड़ता है उतना तुम अपने लिए खिलते हो। लोग अक्सर कहते हैं अकेलापन दर्द देता है। हाँ, देता है, लेकिन ये दर्द काटता नहीं, काट छांट करता है। ये उस सूखे को हटाता है जो वर्षों से जमा था। झूठी पहचान, उद्धार के सपने, औपचारिक रिश्ते, दूसरों की नकल। जैसे माली सूखी टहनियां काट देता है, वैसे ही मृत हिस्सों को हटाता है ताकि नई कौंपलें निकल सके। तुम पाओगे कुछ दोस्तों से मिलना कम हो गया, कुछ आदतें छूट गई, कुछ बातें कहने की जरूरत ही नहीं रही। ये कमी नहीं, रिक्ति है, और रिक्ति ही सृजन का पहला चरण है। अकेले बैठना एक अभ्यास है। आंखें मूंद कर श्वास सुनो। भीतर जाते समय कहो मैं उपस्थित हूं, बाहर आते समय भी कहो मैं उपस्थित हूं। धीरे धीरे आत्मा को पता चलने लगता है कि तुम घर लौट रहे हो, और जब घर लौटने की आदत पड़ती है तब बाहर की सड़कें भी सुकून देती हैं। पहले हम बाहर जाकर थकते थे और घर आकर आराम करते थे, अब भीतर जाकर आराम करते हैं, बाहर आते ही ताजा लगते हैं। यही उल्टा ध्यान है, अंदर घर, बाहर यात्रा। अकेलापन तुम्हें सत्य बोलना सिखाता है, कम से कम अपने आप से। तुम मान लेते हो कि कुछ रिश्ते सिर्फ आदत थे, कुछ लक्ष्य सिर्फ तुलना थे, कुछ इच्छाएं सिर्फ डर थी। ये मान लेना हार नहीं, मुक्ति है। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, ऊर्जा वापस लौटती है। जो ऊर्जा झूठ संभालने में खर्च होती थी वह अब सृजन में लगती है। कविता आती है, संगीत आता है, काम में गहराई आती है, प्रेम में करुणा आती है। अकेलेपन ने तुम्हें दूसरों से दूर नहीं किया, उसने तुम्हें सच के करीब किया। तुम सोचते हो अकेला इंसान स्वार्थी हो जाएगा, उल्टा होता है। जो भीतर से भरा होता है वही बांट सकता है। जो भीतर से खाली होता है वही दूसरों से भरने की भीख मांगता है। अकेलापन भीख मांगने की प्रवृत्ति को देखता है और धीरे धीरे उसे प्रेम में बदल देता है। भीख से प्रेम तक ये सबसे सुंदर रूपांतरण है। अब तुम लोगों को इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम उन्हें स्पेस दोगे। तुम पकड़ोगे नहीं, तुम जगह दोगे। यही करुणा है, दूसरे को होने देना जैसे तुम खुद को होने देते हो। कभी अकेलापन भारी पड़ेगा, ये संकेत है कि तुम अभी भी लड़ रहे हो। लड़ाई छोड़ो, उसको अनुभव करो। अपनी धड़कन, अपने कदम, अपनी पीठ का आसन पर टिकना, अपनी उंगलियों का ताप सब महसूस करो। शरीर में लौटो, विचार से नीचे उतर आओ, वहां जहां सांस है, जहां स्पंदन है। विचार अक्सर अतीत और भविष्य में भटकते हैं, शरीर हमेशा वर्तमान में है। वर्तमान में अकेलापन दर्द नहीं,
दरवाजा है। उस दरवाजे से गुजर जाओ तो दूसरी ओर शांति का आंगन है। एक छोटी कथा, खाली कमरे की चाबी। एक नगर में एक घर था जिसका एक कमरा हमेशा बंद रहता। लोग कहते वहां उदासी रहती है। घर का युवक उस कमरे से डरता था। जब भी अकेलापन घेरता वह हॉल में शोर बढ़ा देता, दोस्त, संगीत, हंसी सब बुला लेता। पर रात के सन्नाटे में वही बंद दरवाजा फिर याद आ जाता। एक दिन वह एक बूढ़े मिस्त्री के पास पहुंचा। बोला, उस कमरे का ताला खोलना है पर डर लगता है। मिस्त्री ने चाबी दी और कहा, चाबी तुम्हारे हाथ में रहेगी, दरवाजा तुम खुद खोलोगे, मैं सिर्फ साथ चलूंगा। याद रखना, डर भीतर है, कमरा तो बाहर है। वे दोनों घर पहुंचे। युवक ने कांपते हाथों से ताला छुआ। आवाज आई, खट। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कुछ भी नहीं था, न फर्नीचर, न जाला, न कोई अंधेरा चेहरा, बस एक खालीपन, बहुत साफ, बहुत शांत। धूल की एक हल्की परत थी, खिड़की से आती धूप का टुकड़ा था और हवा में हल्की सी ठंडक। युवक बोला, यहां तो कुछ नहीं है। मिस्त्री हंसा। अकेलेपन का कमरा हमेशा ऐसा ही होता है, खाली। डर बाहर खड़ा रहता है और कहानियां बनाता है। अंदर सन्नाटा नहीं, जगह होती है। युवक फर्श पर बैठ गया। पहले पहल बेचैनी पैरों में झुनझुनी, मन में भागने की इच्छा। कुछ देर बाद सांस सुनाई देने लगी, थोड़ी देर और दिल की धड़कन, फिर बाहर गली से आती बच्चों की आवाज, फिर दूर की अजान, फिर किसी पत्ते का गिरना। उसे लगा जैसे आवाजें पहली बार सुन रहा है। मिस्त्री ने कहा, यह कमरा तुम्हारा है, जब भी थक जा, ओ यहां आ जाना, कुछ मत करना, सिर्फ बैठना। जो तुम्हारा नहीं है वह अपने आप बाहर चला जाएगा, जो तुम्हारा है वही तुम्हारे साथ बैठेगा। युवक ने पूछा, और जो यादें चुभती हैं? मिस्त्री बोला, खिड़की खोल देना, हवा उन्हें कहानी बना देगी। कहानी रहेंगी तो हल्की रहेंगी, बोझ बनाओगे तो वही भारी हो जाएंगी। कुछ दिनों तक युवक रोज उस कमरे में बैठा। हर दिन नया था, कभी ऊब, कभी आंसू, कभी हंसी। एक दिन उसने दीवार पर एक छोटा दीप रखा और जलाया। लौ स्थिर थी। उसे लगा, मेरे भीतर भी ऐसा ही एक दीप है। तब से जब भी शोर बहुत हो जाता, वह चाबी निकालता, कमरे में आता, दीप जलाता और बस हो जाता। महीने भर बाद उसने ताला हटा दिया। अब वह कमरा बंद नहीं रहता। घर के बाकी कमरे उसी के आश्रय शांत हो गए। हॉल की हंसी सच्ची लगने लगी, आंगन की हवा गहरी। लोगों ने पूछा, तुम बदले बदले लगते हो? वह मुस्कुराया, बस इतना किया कि जिस कमरे से भागता था उसी में बैठना शुरू किया। कथा का बोध सीधा है, अकेलापन दरअसल खाली जगह है। डर बाहर खड़ा रहकर कहानियां सुनाता है। दरवाजा खोलो, बैठो, सांस सुनो, फिर देखना, वही खाली जगह तुम्हारा सबसे प्यारा कमरा बन जाएगी। और एक दिन तुम ताला फेंक दोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा, घर की शांति उस कमरे से आती है जो अंदर से खाली है, और खाली होना ही भरा होना है। अकेलापन रिश्तों का दुश्मन नहीं, असल में वही तुम्हें सच्चे संबंधों के लायक बनाता है। जो अकेले रह सकता है वही मिलकर भी स्वतंत्र रहता है। जो अकेले नहीं रह सकता वह साथ में भी चिपका रहता है। वह प्रेम नहीं, भय है। भय पास आकर भी दूर रखता है, प्रेम दूर रहकर भी पास रखता है। अकेलापन प्रेम को भय से मुक्त करता है। अब तुम्हारा मिलना दबाव नहीं, दान है। तुम्हारा साथ दैद नहीं, स्पेस है। तुम्हारी निकटता पकड़ नहीं, उपस्थिति है। कभी रात गहरी होगी, विचार कहेंगे तू अकेला है, तेरे पास कोई नहीं। उस रात तुम चुपचाप एक दीप जलाना, आंखें बंद कर कहना, मैं हूं। ये छोटा सा वाक्य पहाड़ है, मैं हूं। यही ध्यान का मूल है। जो मैं हूं सुन सकता है, वो अकेला नहीं रहता। उसे भीतर ईश्वर की धड़कन सुनाई देती है। जिसे चाहे जिस नाम से पुकारो,
शांति, साक्षी, आत्मा नाम बदलते हैं, अनुभव एक है। उस अनुभव में तुम महसूस करोगे तुम्हारा अकेलापन भी तुम्हारी ही ऊर्जा का रूप था जो तुम्हें भीतर बुला रहा था। धीमे धीमे तुम एक नई आदत सीखोगे, भीड़ में भी अपनी सांस सुनना, बातचीत में भी अपना मौन बनाए रखना, काम के बीच भी अपना केंद्र महसूस करना। यह केंद्र तुम्हारी रक्षा नहीं करता, तुम्हें खोल देता है। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि तुम चोट को कहानी बनने नहीं देते। तुम उसे अनुभव करते हो और जाने देते हो। जो जाने देता है वह बढ़ता है, जो पकड़े रहता है वही सिकुड़ता है। अकेलापन पकड़ को ढीला करता है और यही आजादी का पहला स्वाद है। यदि कभी बहुत भारीपन आए, थोड़ी देर चलना, धीरे जागकर, हर कदम पर धरती को धन्यवाद कहना, हर सांस पर जीवन को धन्यवाद कहना, धीरे धीरे देखना धन्यवाद दर्द को घोल देता है। कृतज्ञता अकेलेपन की रसायन विद्या है। कृतज्ञता आती है तो तुम्हें समझ आता है कुछ भी कमी नहीं थी, बस तुम बाहर बहुत खोज रहे थे। जो तलाश थी वह भीतर से उठना चाहती थी। अब अगर कोई तुमसे पूछे अकेलापन कैसा होता है, मुस्कुरा देना, कहना यह घर वापस आने जैसा है। दरवाजे पर हल्की सी चरमराहट है, आंगन में शांति है, हवा में अपना सा गंध है। पहले पहल अटपटा लगता है, फिर धीरे धीरे वही सबसे प्यारी जगह बन जाती है, क्योंकि यहीं तुम सबसे सच होते हो, सबसे हल्के, सबसे खुले। आज रात बस इतना करना, लाइट बंद कर देना, मोबाइल दूर रख देना और अपने पास बैठ जाना। कहना मैं हूं, सुनना, सांस भीतर, सांस बाहर। अगर कोई आंसू आए आने देना, अगर हंसी आए आने देना, अगर कुछ ना आए तो भी ठीक। तुम हो, इतना काफी है। कुछ दिनों में तुम्हें महसूस होगा भीतर एक सरोवर बन गया है। बाहर पत्थर गिरते हैं, लहरें उठती हैं, पर तल साफ दिखता है। वहीं उसी तल पर तुम्हारा असली घर है। और जब तुम इस घर में टिक जाते हो तो जीवन के सारे कमरे सुंदर लगने लगते हैं। काम का कमरा, रिश्तों का कमरा, खेल का, कला का। तुम जहां भी जाते हो अपने घर की खुशबू साथ ले जाते हो। लोग तुम्हारे पास बैठकर सहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम उनसे कुछ मांगते नहीं, उन पर कुछ थोपते नहीं। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें होने देती है। यही ध्यान का प्रसाद है, यही अकेलेपन की तप से निकला मीठा फल है। तो चलो आज से अकेलेपन से भागना बंद करें, उसे हाथ पकड़कर भीतर ले चलें, उसे शत्रु नहीं मित्र माने। मित्र जो हमें सच बोलना सिखाता है, धीमे चलना सिखाता है, मौन सुनना सिखाता है और प्रेम को भय से मुक्त कर देता है। जब भी भीड़ थका दे अपनी सांस पर लौट आना है, जब भी शोर बहकाए अपने हृदय के मंदिर में लौट आना। याद रखना, घर बाहर नहीं भीतर है, और जो भीतर घर पा लेता है उसके लिए दुनिया कभी पराई नहीं रहती। वह जहां भी जाता है घर की तरह महसूस करता है, क्योंकि घर उसके साथ चलता है। अंत में एक वाक्य हृदय में रखो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं स्वयं के साथ हूं।